सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6-7 न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपके 6 से 7 जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 4/3। आगे कर रखा है एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेमी और 30 सेमी। इस लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी है, वायु में फोकस दूरी निकालनी है और जल में फोकस दूरी निकालनी है। और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है एग्ज़ाम में। और ये 5 नंबर के न्यूमेरिकल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी 5-5 नंबर वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो वायु को हम लिखते हैं एयर, ए से लिख लेंगे। तो ये जो आपको मान दे रखा है वो दे रखा है आपका AN और कांच को हम बोलते हैं गिलास। तो ANG का मान हो जाएगा आपका 3/2। आगे क्या रखा है तथा जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष ही, इसका मतलब ये। तो AN और जल को हम बोलते हैं वाटर, तो इसका मान हो जाएगा आपका ANW बराबर 4/3। अभी दे रखा है उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है, एक 20 सेमी है और एक 30 सेमी है। तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 20 सेमी और R2 बराबर हो जाएगा आपका 30 सेमी। अब हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पहले हम निकालेंगे वायु में। तो यहाँ लिख लेंगे वायु में, वायु में फोकस दूरी। तो इसे हम FA लिख लेंगे। A का मतलब यहाँ एयर से है, इसको हम केवल FV लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/FA बराबर यहाँ होता है आपका, अब देखो यहाँ पर N होता है तो N की जगह लिख लेंगे हम ANG। तो ANG -1 हो जाएगा और 1/R1 -1/R2। इस वाले सूत्र पर आपका एक ना एक न्यूमेरिकल आने वाला है 6 मार्च के दिन। अब ANG का मान कितना आपका 3/2 माइनस कर देंगे 1 और 1/R1, R1 का मान कितना आपका 20 और माइनस। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पर R2 का मान लगाते हैं तो वो आपका मान जो है निगेटिव लगेगा, क्योंकि जो उत्तल पृष्ठ होता है, उत्तल लेंस होता है, वो 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इस तरह से उत्तल पृष्ठ होता है। तो इसकी इस वाले जो पृष्ठ की त्रिज्या होती है वो आपकी धनात्मक होती है और इस वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है वो आपकी होती है निगेटिव, यानी कि माइनस की होती है। इसलिए यहाँ पर R2 का जो मान है वो माइनस का लगेगा। तो माइनस ये और माइनस ये तो बन जाएगा आपका प्लस। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.5। 1.5 में से हम घटा देंगे 1, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60, क्योंकि एलसीएम किसे बोलते हैं जो दोनों के टेबल में आता है। 20 और 30 के बारे में आपका 60 आता है। अब 20 के बारे में 60 कितनी बार आएगा आपका 3 बार और 30 के बारे में कितनी बार आएगा आपका 2 बार। इसे इसमें से घटाएंगे तो घटा के बचेगा आपका 0.5 गुणा ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे लिखा हुआ है आपका 60। आप क्या करेंगे 5 से पूरा पूरा पद कट जाएगा, 5 से आपका कट जाएगा पूरा पूरा 12 बार। अब 0.5 बटे में आपको कितना है 12 और इधर लिखा हुआ है 1/FA लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसको पलट देते हैं तो FA बराबर हो जाएगा आपका 12 पहुँच जाएगा ऊपर और 0.5 आ जाएगा नीचे। पॉइंट आएगा ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं और 5 से पूरा पूरा पद कट जाएगा आपका ये 24 बार। तो यहाँ से इसकी जो फोकस दूरी निकल के आएगी वायु में वो आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है जल में फोकस दूरी। यानी कि पहले जो लेंस है वो वायु में रखा गया है और वायु में रखने के बाद वो रखा गया है आपका जल में।
अब हम क्या करें, लेंस को डुबो रहे हैं, किसमें, जल में डुबो रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी लेंस को किसी दूसरे द्रव में डुबोते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 2 डाल देंगे। पॉइंट नंबर 2, अब हमें निकालनी है जल में फोकस दूरी। जल में फोकस दूरी, तो इसे लिख लेंगे FW। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1/FW बराबर, अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिसमें हम लेंस को डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक हमें बटे में रखना पड़ता है। यानी यहाँ जो आपका मान सूत्र लगेगा वो लग जाएगा आपका ANW को रख देंगे नीचे और ANG को रख देंगे हम ऊपर, और माइनस के 1, और ब्रैकेट में आपको वही लिखना है 1/R1 माइनस 1/R2। बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जिसमें हम लेंस को डुबोते हैं उसका अपवर्तनांक बटे में रखना पड़ता है हमेशा। अब इसका मान लगा देंगे, तो इसका जो मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है आपको 3/2, यहाँ पर 3/2 दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है 4/3। तो 3/2 को हम ऊपर रख देंगे और 4/3 को हम रख देंगे नीचे। तो 3/2 और बटे में आएगा आपका 4/3 और माइनस के 1। इस वाले ब्रैकेट को उसी तरह से हल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/20 और ये हो जाएगा आपका 1/30 प्लस में। अब ये हो जाएगा आपका 3/2 गुणा 3 पहुँच जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा आपका नीचे और माइनस के 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे इस वाले पद को, तो इसको सोल्व करने तो हमारा वही आना है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आएगा हमारा सोल्व करने पर, 5/60। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5/60 ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे आ जाएगा आपका 60। तो ये अब क्या बन जाएगा आपका, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 और बटे में आ जाएगा आपका 8 और माइनस के 1। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ही करना 5, 5 से कट देंगे जाएगा 1/12। 1/12 इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो 8 ही करना 8, 8 में से घटाएंगे 9 में से घटा देंगे 8 तो बचेगा 1/8 और गुणा 1/12। इधर लिखा हुआ है 1/FW। अब ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे वाले पद की नीचे से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका FW बराबर 96 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो जल में फोकस दूरी है वो आपकी 96 है, और वायु में जो फोकस दूरी है वो है आपकी 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, 5 नंबर वाला ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है कि 6C12 ये कार्बन परमाणु है, इसमें क्या रखा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें निकालनी है, और बंधन ऊर्जा वाला भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। इसमें आपको दे रखा है, इसमें केवल आपको इतना पद दे देगा, और ये वाले जो मान आपको दे रखे हैं या तो पेपर के पीछे देगा लिख के, या उसी क्वेश्चन के आपको नीचे भी क्वेश्चन पे मान लिख देता है। आपको इनमें मान रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है M और C, तो इसका मतलब ये देखो M तो होता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और C का मतलब क्या आपका कार्बन, यानी कार्बन का जो द्रव्यमान है वो आपको ये दे रखा है AMU एटॉमिक मास यूनिट। MP परमाणु का द्रव्यमान आपको ये दे रखा है, MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, और ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो सारे मान हमें दे रखे हैं, हमें रटना कुछ नहीं, बस हमें मेथड से सोल्व करना है। और एक AMU का जो मान होता है वो 931 MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो आपको जो परमाणु दे रखा है 6C12, इसके अंदर हम ये ज्ञात करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हम ये जानते हैं जो आपकी जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है परमाणु क्रमांक, जैसे हमको परमाणु संख्या भी कह देते हैं, परमाणु क्रमांक। तो इसको हम लिख लेते हैं Z। तो Z का बराबर मान कितना आपका 6, और अब लिख लेंगे परमाणु भार। तो परमाणु भार का जो मान आपको दे रखा है इसे लिख लेते हैं A, और A का मान आपको दे रखा है 12। अब चूंकि जितना Z का मान होता है उतना ही होता है आपका P का मान और उतना ही होता है आपका E का मान। तो इसके अंदर आपके प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अब हमें निकालने हैं न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन निकालने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि द्रव्यमान संख्या में से या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो जो न्यूट्रॉन आपके निकल कर जाएंगे वो 12 में से हम घटा देंगे 6, तो 6 ही क्या इसके अंदर न्यूट्रॉन है।
किसी क्वेश्चन में अलग भी आ सकते हैं, इनमें तो हमारे सेम सेम निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र है वो है आपका डेल्टा, डेल्टा पी लगा देंगे पहले, डेल्टा एम पी, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर हम डेल्टा भी ना लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एम पी प्लस हो जाएगा आपका एम एन, प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे एम पी प्लस एम एन, एम पी यहाँ लिख लेंगे एम एन, और इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं वास्तविक द्रव्यमान, यानी कि आपको जो परमाणु दे रखा है उसका द्रव्यमान यहाँ से हम घटा देते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है वो कितने आपके पास प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस होता है आपका एम। देखो इसका मतलब ये है, आपको जो परमाणु दे रखा है ना वाला, इसको बोलते हैं वास्तविक द्रव्यमान। तो वास्तविक द्रव्यमान को हमें यहाँ से माइनस करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। तो 6 गुणा एम पी, एम पी का मान आपको दे रखा है कितना, 1.0076, 1.0076 प्लस 6 गुणा एम एन, एम एन यानी न्यूट्रॉन का जो मान है आपको दे रखा है 1.0089, और यहाँ से माइनस करना हमें वास्तविक द्रव्यमान कितना आपका 12, और 12 के पीछे यहाँ पर आपको 4 जीरो लगा रखे हैं। देखो जीरो का कोई महत्व तो है नहीं, लेकिन इसमें यह है जब आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो हम लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 6 की इस वाले पद से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, और 6 से 42, 42 और 3 45, और आगे एक जीरो आ जाएगा, फिर 6 गन हो जाएगा आपका 6, प्लस अब इस 6 की इस तरह गुणा करेंगे तो 6 की 9 से गुणा करेंगे 54 हासिल 5, और 6 48, 48 में 5 जुड़े हो जाएगा आपका 53, 0.6 और माइनस 12.000। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारा जो मान प्राप्त हो जाएगा वो लगभग आपको मिलेगा 12.099, इस प्रकार से आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 12 इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 6 4 10, 10 का 0 हो जाएगा आपका, और माइनस यहाँ से कर देंगे हम 0.000। अब इसमें से इसे हम घटा देंगे तो घटा का आपको बचेगा 0.99, और 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तब भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एम का मान, इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति के बाद इस वाले पद की, इसे हम लिखते हैं डेल्टा एम से लिखते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी बंधन ऊर्जा, डेल्टा एम बराबर आपका जाएगा 0.990। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, तो उसे लिखते हैं डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या करते हैं, आपको जो डेल्टा एम का मान निकल कर आया है इसकी हम गुणा कर देते हैं किससे, 931 MeV से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 931 MeV इसका मान दे रखा है पहले से, नहीं भी दिया होगा तब भी आपको यही लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद की डेल्टा एम का मान लगा देंगे 0.99 और 0 गुणा 931। अब हम जब इनकी गुणा करेंगे तो हमें जो आपका मान मिलेगा लगभग वो मिल जाएगा आपका 95.2413। अब ये तो आपकी आ जाएगी बंधन ऊर्जा निकल कर, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो कह रखा है वो कह रखा है हमें निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो अब बंधन हम कैसे निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन, यहाँ पर जो मान निकल कर आया है 95.2413, इसको हम भाग कर देते हैं किससे, द्रव्यमान भार से या एक परमाणु भार से, यानी कि 12 से हम क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। जब 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और 12 से जब भाग करेंगे तो 12 से 84 7 पॉइंट आपका कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
और इस प्रकार के आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर लगभग आपको 7 पॉइंट या 8 पॉइंट से बड़े नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है कि दो बिंदु आवेश नो ई एवं ई एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखें कि वह संतुलन अवस्था में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। दूसरे ने क्या रखा है, दो बिंदु आवेश हैं, एक तो नो ई है और एक आपका क्या है ई है। तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है नो ई और यहाँ लिखा हुआ आपका ई। ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या रखे हुए हैं, 16 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं। ये दूरी है वो आपकी है 16 सेमी। अब इसने क्या रखा है कि इनके बीच एक आवेश को हम कहाँ रखें। एक आवेश आपका क्या है Q है, इसको कहाँ रखें। अब इसने ये नहीं क्या रखा कि हमें इसे बीच में रखना है, बिल्कुल मध्य बिंदु पर रखना है। तो हमने मान लिया ये आपका बिंदु A मान लेते हैं, इसे बिंदु B मान लेते हैं कि इस वाले बिंदु से हमने क्या किया, x सेमी की दूरी पर एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर O, और इस वाले बिंदु पर हमने क्या कर दिया, एक आवेश Q को यहाँ पर रख दिया। तो ये वाली दूरी कितनी आपकी x है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 16 माइनस x, क्योंकि इसमें से x कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं माना पहले आवेश से x सेमी दूरी पर Q आवेश रखें या Q कूलाम का आवेश रखें। ये हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट आपका ये है नो ई और एक आपका क्या है Q। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु A व O के बीच बल। बिंदु A और O के बीच हम क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे। तो इसे मान लेंगे Q1, इसे मान लेंगे हम Q2। तो Q1 का मान हो जाएगा आपका नो ई और Q2 का मान हमने माना है Q। और ये जो आपकी दूरी है सो x, इसे लिख लेंगे R1 बराबर x सेमी। वैसे इसका मान मीटर में होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर सेंटीमीटर ही माना है, तो मीटर मानने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हम निकालते हैं बल F1 बराबर, इसे हमने F1 लिख लिया। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसे R1 लिख लेंगे। इसका मान हमें पता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना आपका 9e, Q2 का मान कितना आपका Q, और बटे में कितना आपका R1 का मान आपका x। ये हो जाएगा आपका F1। इसको हम आगे को सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O और B के बीच बल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु O व B, बिंदु O व B के बीच बल। तो जो बिंदु O पर आवेश रखा हुआ वो हमने माना है Q2, तो ये तो Q2 रहेगा, इसे हम Q3 मान लेते हैं। तो Q2 का मान हो जाएगा आपका Q और Q3 हो जाएगा आपका E, और जो दूरी रहेगी वो हो जाएगी आपकी 16 माइनस x सेमी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल निकाल लेंगे। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 बटे R2 स्क्वायर। इसका मान आपका है 9 गुणा 10 की घात 9। Q2 का मान आपका कितना है Q, और Q3 का मान कितना आपका E, और बटे में हम लगा देंगे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको भी यहीं तक हम रहने देंगे और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। अब हम लिखेंगे चूंकि F1 बराबर हम लेंगे F2। अब F1 के बराबर हम F2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि Q आवेश को हम कहाँ रखें कि बल संतुलन में हो। तो बल संतुलन में कब होंगे, जब दोनों साइडों से जो बल है वो बराबर बराबर लगेंगे। बिंदु A की तरफ से बल बराबर लगेगा, बिंदु O की तरफ से बल बराबर लगेगा, तभी तो संतुलित अवस्था में होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F1 के बराबर हम यहाँ पर F2 को रख देंगे संतुलन अवस्था के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं संतुलन अवस्था के लिए हम क्या कर देंगे, वो बराबर बराबर लगा देंगे। अब F1 का मान ये है आपका, F1 का मान 9 गुणा 10 की घात 9
तो इसका मान लगा देते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा 9e गुणा क्यू और बटे में आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर इसका मान लगा देंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू गुणा ई और बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला पद इससे कट जाएगा और ये वाला पद इससे कट जाएगा, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर सोल्व नहीं किया था। क्यू से क्यू आपका कट जाएगा और ई से आपका ई कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 9। तो 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हम लिख लेंगे 3 और बटे एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे 1 बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो वर्ग है ये वर्ग से बढ़ जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3 बटे एक्स और यहाँ बचेगा 1 बटे 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो 16 की गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 48, 48 माइनस 3x और बराबर हो जाएगा आपका x। अब इस 3x को उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 48 बराबर 3 और 1 4 प्लस हो जाएगा 4 से आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार। तो यहाँ से x की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपकी 12। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पहला वाला बिंदु है बिंदु ए से x दूरी पर, तो x का मान हमें कितना मिला 12, तो 12 सेमी दूरी पर हमें q आवेश को रखना होगा। तो इसके हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः पहले आवेश से 12 सेमी दूरी पर Q आवेश रखना होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये LCR परिपथ पर डिपेंड है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम आपका क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आपका बनाया आएगा। इसमें क्या रखा आपको 10 हेनरी, ये हेनरी कुंडली है, ये आपको दे रखा है 20 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है और 500 ओम इसका क्या है बोल्ट, 500 ओम का आपका क्या है प्रतिरोध लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखी है, ये यहाँ पर लिखने से छूट गई है, इसका मान आपको दे रखा है V बराबर 200 साइन, क्योंकि इसके बिना तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, ये आपको समीकरण इस प्रकार से लिखने से छूट गई है। तो ये आपका दे रखा है V का मान। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक तो धारित्य प्रतिघात, एक निकालना है प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और बोल्टता के बीच कालांतर, परिपथ में धारा का शिखर मान। ये 5 क्वेश्चन हमें इसमें से निकालने हैं, 5 के मान हमें निकालने हैं और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको मान दे रखे हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें आपको जो दे रखा है वो L का मान दे रखा है 10 हेनरी और ये C का मान आपको दे रखा है 20 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को हम चेंज कर लेंगे फैरड में, तो गुणा करेंगे 10 की घात -6 से। R का मान आपको दे रखा है 500 ओम, 500 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और जो बोल्टता का समीकरण आपको दे रखा है वो है आपका 200 साइन 100t, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की पहले हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तुलना किससे करेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना कर देंगे। तो V0 का मान कितना आएगा आपका 200, तो यहाँ से V0 का मान तो आ जाएगा आपका 200 वोल्ट और ओमेगा का मान आ जाएगा आपका जो t के गुणा में लिखा हुआ है 100, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड मात्रक होता है। हमने सारे मान निकाल दिए। अब हमें निकालना है धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात को हम लिखते हैं XC से, तो नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर हम धारितीय
धारितीय प्रतिघात, तो इसे हम लिखेंगे एक्स सी। तो एक्स सी का आपका सूत्र क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है आपका, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ये सूत्र है धारितीय प्रतिघात का। तो 1/ओमेगा का मान लगा देंगे, ओमेगा का मान आपका है 100, सी का मान आपका कितना है, सी का मान आपको हमारा जो निकल गया है वो आया है 20 × 10⁻⁶। तो इसे लिख लेंगे 20 × 10⁻⁶। अब 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और बटे में आपके लिखा हुआ है इस 20 की इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। अब क्या करेंगे, ऊपर जो घात दे रखी है उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जितनी घात है हम उतने ही जीरो लगा लेंगे। तो 1 2 3 6 जीरो हमने यहाँ पर लगा लिए, और ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो इससे हो जाएंगे कैंसिल, और 2 से आपका कट जाएगा ये 1000, तो बचेगा आपका 500। तो धारितीय प्रतिघात का जो मान हमारा निकल कर आया है वो आया है आपका 500 ओम। इसका भी जो मात्रा होता है वो ओम होता है। तो ये आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में क्या रखा है, मैं निकालना है इसकी प्रेरक प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात कह दो या प्रेरक प्रतिघात कह दो, तो इसका जो सूत्र होता है प्रेरण प्रतिघात का वो होता है आपका, यहाँ लिख लेते हैं प्रेरक प्रतिघात। तो इसको हम लिखते हैं एक्स एल से। तो सूत्र है इसका एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा का मान लगा देते हैं, ओमेगा हमारा जो मान है वो है आपका 100, कितना है 100, और एल का मान हमें दे रखा है कितना 10, क्वेश्चन में 10 दे रखा है। देखो ओमेगा का मान आपको दे रखा है 100 और एल का मान आपको दे रखा है 10। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 आ जाएगा आपका एक्स एल का मान निकल कर, यानी कि आपका जो प्रेरण प्रतिघात है वो आपका है 1000 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रखा हमें, परिपथ की प्रतिबाधा। क्या निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड, इसको हम जेड से लिखते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। तो जेड बराबर हमें यहाँ से इसका मान निकालना है। तो जेड का सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वाला इसका सूत्र होता है। अब देखो XL और XC का मान हमने पहले निकाल लिया। अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट भी निकालना पड़ जाता है, तो इसमें तो हमें पहले से क्या रखा कि थी, इसका प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात निकालना था, तो हमने पहले निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देख देख के बस मान लगाने हैं। तो R का मान आप कितना रखा है 500, तो यहाँ लिख लेंगे 500 का होल स्क्वायर। XL का जो हमारा मान अभी निकल कर आया था, XL का मान हमारा निकल कर आया था XL का मान हमारा आया है 1000 और XC का मान आया है 500। तो यहाँ पर इसके मान लगा देंगे तो 1000, XL का मान आपका है 1000 और XC का मान आया आपका 500, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अंडर रूट 500 को हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इसका हम वर्ग नहीं खोल लेंगे। यहाँ भी घटा के कितना बचेगा आपका 500 ही बचेगा। तो दोनों पद आपके क्या हैं, एक जैसे हैं। जब दोनों पद एक जैसे हैं तो ये जुड़ के हो जाएंगे डबल, यानी कि 2 × 500। अब देखो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 500 तो आ जाएगा आपका बाहर और अंदर बचेगा आपका √2। अगर आप इसका वर्ग खोलते, फिर उनको जोड़ते, फिर उसके फैक्टर करते, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर आपका यही आना है। तो हमने क्या किया, इसको मान लो आप x², ये भी x², जुड़ के हो जाएगा 2x²। तो जिस पे स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन जिस पे स्क्वायर नहीं है वो संख्या आपकी रूट में रहेगी, तो ये आ जाएगी इसकी परिबाधा निकल कर। अब हमें क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब हमें निकालना है पॉइंट नंबर 4 में क्या रखा है कि धारा तथा वोल्टता, क्या क्या रखा है, धारा और वोल्टता में हमें कलांतर निकालना है, यानी कितना कलांतर है, कोणों के बीच का अंतर को बोलते हैं कलांतर। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो कलांतर हम किस प्रकार से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 4 है आपका कलांतर। तो कलांतर को हम जो लिखते हैं वो फाई से लिखा जाता है, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो इसका सूत्र है tan फाई बराबर होता है आपका एक्स एल माइनस एक्स सी और बटे में होता है आपका आर। ये सूत्र है आपका कलांतर निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लगा देंगे। एक्स एल का मान हमारा भी आया था 1000 और एक्स सी का मान आया था हमारा 500 और बटे में हमारा जो आर का मान है वो भी कितना है आपका 500 है। ऊपर घटा के आपका बचेगा 500, नीचे भी आपका है 500, तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो tan फाई बराबर आपका जो निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर tan लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो tan में 1 कितने का मान होता है, तो ये tan 45 का मान होता है। इस 1 को हम tan 45 लिख लेंगे, tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो फाई का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 45 डिग्री का। ये क्या है, कलांतर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसी में लास्ट क्वेश्चन है। परिपथ में धारा का हमें क्या निकालना है, शिखर मान निकालना है। तो इसका हम शिखर मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो शिखर मान के लिए आपका जो फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर 5 है आपका है क्या निकालना हमें, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, तो शिखर मान को हम लिखते हैं I0। I0 का मान हमें निकालना है, तो सूत्र है इसका I0 बराबर होता है आपका V0 बटे Z। अब V0 का मान हमने पहले तुलना करके निकाल लिया था, कितना आया था हमारा मान निकल गया 200 बटे Z का मान हमारा कितना आया अभी निकल कर 500 √2। देखो ये 2 जीरो से हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर आपका बचेगा 2, नीचे बचेगा 5 और √2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 2 लिखा हुआ है इसको अंडर रूट में 2 जगह इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो गुणा करेंगे तो दोनों सेम ही है, तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ है 5 और यहाँ लिखा हुआ √2, तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा आपका 5। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो √2 का मान लगा दो या इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो √2 मान होता है 1.414 और बटे में आपको दे रखा है 5। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ऊपर लिखा हुआ 1414 बटे में लिखा हुआ आपका 5000। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 2500, 2 से काटेंगे ऊपर आएगा आपका 707। अब हम क्या करेंगे, 707 को भाग कर देंगे 2500 से, तो ये आपको जो लगभग प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 0.28 एम्पियर। तो ये आ जाएगा इस धारा का शिखर मान निकल कर। तो ये जो आपका LCR परिपथ वाला न्यूमेरिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, इसको आप जरूर रिवीजन करके लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है क्वेश्चन नंबर 5, यह है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान हमें ज्ञात करना है और इस विचलन कोण का हमें आपतन कोण भी निकालना है। इसमें दे रखा है कि n बराबर इतना है और a बराबर इसमें पहले से ही दे रखा है, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में आने के लिए। तो यहाँ पर आपको n का मान दे रखा है और a का मान दे रखा है, हमें जो निकालना है वो निकालना है अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल m से, तो डेल m का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बटे 2 और पूरे के बटे में होता है आपका साइन a बटे 2। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लिख लेंगे साइन a का मान आपको रखा है 60, डेल m का मान हमें निकालना है, बटे में है 2 और नीचे लिखा हुआ है साइन a बटे 2, और a का मान कितना आपका 60 और 60 बटे हो जाएगा 2, n की जगह n का मान लगा देंगे 1.732। तो 1.732 बराबर साइन, इसको ऐसे लिख लेंगे 60 प्लस डेल m बटे 2, ये हो जाएगा आपका 2 से काट देंगे 30, ये हो जाएगा साइन 30। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 30 और साइन 30 का यहाँ पर हम मान लगा देंगे। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। अब देखो ये आपको लिखा हुआ है 1.732, ये जो आपका 1.732 है इसको हम √3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि √3 का मान होता है आपका 1.732। तो अब हम क्या करेंगे, 1.732 लिख लिया। अब साइन 60 प्लस डेल m को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर साइन 30 का जो मान है वो होता है आपका 1/2। ये 2 जो है पलट के पहुँचेगा आपका यहाँ पर साइन के गुणा में,
तो ये हो जाएगा √3 बराबर 2 साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। अभी इसे गुणा में है, इधर इसके बटे में पहुँचेगा तो हो जाएगा आपका √3 बटे 2 और यहाँ लिखा हुआ है साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है √3 बटे 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब √3 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60, क्योंकि साइन 60 का मान आपका √3 बटे 2 होता है और 60 प्लस डेल m बटे 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 60 और 60 प्लस डेल m बटे 2। इस 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 120 और 60 प्लस डेल m, और अब इसको उठा के धलेगा घटा देंगे तो डेल m का जो मान आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का आपका क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें यहाँ से जो मान निकालना है, इसी क्वेश्चन में क्या रखा कि हमें विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान भी हमें निकालना है। तो आपतन कोण का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो अब हम लगा लेते हैं पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। तो इसके लिए जो आपका जो सूत्र होता है वो होता है आपका डेल m बराबर होता है 2i माइनस के a, ये सूत्र होता है। अब यहाँ से हमें i का मान निकालना है। डेल m का मान हमने अभी निकाला है, कितना है आपका 60, 2i, a का मान आपको दे रखा है पहले इसी क्वेश्चन में 60, इस 60 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस और 60 और 60 हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा 2i, 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना आएगा आपका 60। तो यहाँ पर आपका आपतन कोण भी जो निकल कर आया है वो 60 डिग्री ही निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वैसे मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम कुछ और थोड़ी अलग चीज़ पूछ रखी है। तो उसमें क्या रखा है, हमें दिए गए परिपथ की सहायता से इन चीज़ों को ज्ञात करके दिखाना है। यहाँ पर आपको संधारित्र लगा रखा है, देखो 2 डंडे बिल्कुल बराबर हैं तो इसे बोलते हैं संधारित्र। अगर इस तरह से तार मुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं कुंडली, यानी कि प्रेरण RL का मान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पर आपको एक वोल्टता की समीकरण दे रखी है, तो इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मान लिख लेते हैं, इनके मान हमें क्या क्या दे रखे हैं। तो ये आपका जो मान है ये हो जाएगा आपका C का मान। तो यहाँ पर लिख लेंगे C बराबर 10 बटे पाई माइक्रोफैरड, और माइक्रोफैरड को हम जब फैरड में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 10⁻⁶ से। ये जो आपका H वाला मान है ये होता है आपका L का मान, इसे बोलते हैं कुंडली यानी कि प्रेरण, और ये हेनरी लिखा हुआ है। R का मान आपको दे रखा है 2000 ओम का ये प्रतिरोध है। वोल्टता की आपको समीकरण दे रखी है, कितनी है, V बराबर 282 साइन 100 पाई t, इतने वोल्ट। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसकी क्या करेंगे, उसी समीकरण तुलना करेंगे किससे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो V0 का मान कितना आएगा आपका 282 और ओमेगा का मान कितना आएगा जो आपके t के गुणा में लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ है 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो अब हमें निकालना है, सबसे पहले निकालना है यहाँ पर कि वोल्टेज का वर्ग माध्य है मूल मान। तो वर्ग माध्य है मूल मान हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका, पॉइंट नंबर 1 डाल लेते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान को लिखेंगे VRMS यानी कि रूट मेन स्क्वायर। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका V0 बटे √2। V0 का मान हमें दे रखा है कि 282 है और √2 को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो 282 बटे √2 का मान लगा देंगे 1.414, पॉइंट हटाकर ऊपर 3 जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 282 गुणा में लिखा हुआ है 1000 और बटे में लिखा हुआ है 1414 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो मान है हम 1.414, ये नहीं लगाने से हमें थोड़ा सा नुकसान है क्योंकि अब ये पूरा पूरा पद कट जाएगा। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, 1 0 कम कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ देखो पूरा पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200। अब देखो 1.414 भी हम लगा सकते हैं, अगर हम पूरा मान लगाएंगे तो हमारा पूरा पूरा थोड़ा नहीं कटेगा, इससे जो हमारा आंसर है वो कम हो जाएगा। तो 200
वोल्ट हमारा निकल कर आ जाएगा VRMS का मान। तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका मान हम पूरा लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रखा है आपको? पॉइंट नंबर 2 में क्या रखा है, हमें निकालना है प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात को हम बोलते हैं XL। तो प्रेरण प्रतिघात यानी कि हमें XL का मान यहाँ से निकालना है। तो XL बराबर क्या होता है? XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर होता है ओमेगा L। तो ओमेगा का मान हमारा जो आया निकल के तुलना कर कर वो आया आपका 100 पाई। तो यहाँ लिख लेंगे 100 पाई। और L का मान हमें दे रखा है पहले से कितना, 40/पाई। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 40/पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 100 की गुणा करेंगे 40 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4000। तो 4000 ओम का आ जाएगा आपका प्रेरण प्रतिघात निकल कर। अब हमें निकालना है इसमें पॉइंट नंबर 3 धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात को हम लिखते हैं XC से। तो यहाँ पर लिख लेंगे धारितीय प्रतिघात XC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो धारितीय प्रतिघात का जो सूत्र होता है वो होता है आपका XC बराबर होता है 1/ओमेगा-C। अब 1/ओमेगा का मान हमें दे रखा है, ओमेगा का मान हमारा जो निकल कर आया है वो निकल कर आया आपका 100 पाई। और C का मान कितना आपका, C का मान है 10/पाई। ये है। अब क्या करेंगे, 10 पाई गुणा C का मान आपको दे रखा है यह आपका 10/पाई और 10⁻⁻6 गुणा में इसके 10⁻⁻6 भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10⁻⁻6 भी लिख लेंगे। तो ये पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। इस बटे वाली घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगी प्लस, और नीचे क्या बचेगा आपका 100 × 10। तो ये हो जाएगा आपका 1000। 1000 का मतलब है 10⁻3। तो 10⁻3 इसको जब काटेंगे तो यहाँ 3 घात आपकी बचेंगी। तो 10⁻3 बचेगा तो इसका मतलब यहाँ बचेगा आपका 1000। तो इसका जो आपका मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 1000 ओम। अब हम निकालेंगे इसमें पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या रखा है, पॉइंट नंबर हमें 4 में निकालनी है इसकी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को हम लिखते हैं Z से। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, प्रतिबाधा Z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र है इसका Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको जो R का मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 2000 का स्क्वायर। और XL का मान हमारा कितना निकल गया है, XL का मान हमारा निकल गया आपका 4000 और XC का मान है आपका 1000। तो 4000 में से माइनस कर देंगे हम कितना 1000 और इसका आपका क्या है स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2000 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका 3000, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब 2000 का जब वर्ग करेंगे, देखो 2 है तो 2 का हो जाएगा आपका 4 और ये 3 जीरो हैं तो वर्ग करने पर ये आपके डबल हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएंगे आपके 6 जीरो प्लस ऐसे ही हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये बन जाएंगे आपके 6 जीरो। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों जोड़ने पर आपके 6 जीरो तो हम ऐसे लिख लेंगे और 9 4 हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अभी कितने जीरो हैं, देखो 6 जीरो हैं। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आधे जीरो बाहर निकल कर आ जाएंगे, यानी कि इसके 3 जीरो आ जाएंगे बाहर निकल कर और अंदर बचेगा √3। चाहो तो आप इसका √3 का मान भी लगा सकते हैं, मतलब √13 का मान हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं भाग विधि से। इस तरह से 3 × 9 तो लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका मान निकल कर। तो 3.61 इसका वर्गमूल निकल कर आएगा और 1000 को लिख लेंगे 10⁻3। तो ये आ जाएगा आपका Z प्रतिबाधा का मान, या इसको हम ऊपर भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, हमें निकालना है कलांतर। तो अब हम कलांतर किस प्रकार से निकालेंगे धारा और वोल्टता में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 5 है कलांतर हमें निकालना है V और I में, यानी कि धारा और वोल्टेज में। तो इसका आपका सूत्र क्या है, इसको हम लिखते हैं फाई से। तो सूत्र है इसका tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC बटे में होता है आपका R। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी तो आपका XL माइनस XC लिखा हुआ है। तो XL माइनस XC का जो मान है वो आपका कितना है 3000। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3000 भी लगा सकते हैं,
क्वेश्चन हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई गलती नहीं है। अब आर का मान आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा था 2000, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 2000। तो ये 2 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ आपका बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका 2, और ये लिखा हुआ है आपका tan फाई। हमें यहाँ से निकालना है फाई का मान, तो क्या करेंगे, tan को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका फाई बराबर tan इनवर्स 3/2। तो ये आ जाएगा इसका कलांतर निकल कर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 मोस्ट न्यूमेरिकल कराए हैं फिजिक्स के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।